एक परमात्मा का बनकर उनके साथ संगम योगी शिवालय में रहते हुए दुखधाम के मायावी आकर्षण से परे गुप्त पुरुषार्थ और मेहनत कर आत्माभिमानी बन फर्स्ट डिवीजन में आने की कल्याणकारी ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में परमात्मा से समझ मिलने के बाद उनकी समझ प्रमाण चलना मना, उनसे संपूर्ण वफादार बनना। जो ऐसे वफादार बनते हैं वे पद्मापदम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। परमात्मा का बनने के बाद हमारा जीवन अनमोल बन जाता है। हमारे संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म सब प्रभु की अमानत बन खजाने बन जाते हैं, जिन्हें सफल करने की विधि और श्रीमत मिलती है परमात्मा से। श्रीमत प्रमाण, इन खजानों को हमें यूज करना है, माना ये सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर हम इन खजानों को ईश्वरीय सेवा के बजाय संकल्प, बोल, समय, श्वास, कर्म, तन, मन, धन को साधारण और व्यर्थ रीति से व्यर्थ गवा रहे हैं, तो हम परमात्मा से संपूर्ण वफादार नहीं हैं। एक एक सेकंड का हिसाब चेक हो रहा है। एक पैसा, एक सेकंड श्रीमत के विपरीत चलकर गवा रहे हैं, तो इसे छोटी बात नहीं समझना है। यज्ञ में एक एक कणे दाने का हिसाब देना पड़ेगा। संपूर्ण वफादार माना कहीं भी रहते समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन को श्रीमत प्रमाण सफल करना। परमात्मा इस विधि से यूज करवाकर शुद्धिकरण करवा रहे हैं। तमो प्रधानता को समाप्त करवाकर सतो प्रधान बना रहे हैं। तन, मन, धन, संकल्प, बोल, कर्म द्वारा जो भी आत्मा ने आधा कल्प उल्टा प्रयोग कर इन्हें कौड़ी तुल्य बना दिया है, उसे विधि पूर्वक अब परमात्मा करेक्ट करवा रहे हैं, ताकि पिछले पापों के बोझ भी उतर जाएं और आगे के लिए पुण्य का खाता जमा हो सके। परमात्मा पुनः स्मृति दिलाकर वरदान दे रहे हैं कि हर संकल्प, हर समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार बनो। परमात्मा ये स्पष्ट भी करते हैं और अनुभव करके देखने को भी कहते हैं कि खुशी, शक्ति, सफलता, सुकून, संतुष्टता तभी मिल सकती है जब श्रीमत को एक्यूरेट समझकर उस पर कदम कदम चलें। हम अनुभव कर सकते हैं कि एक भी श्रीमत की अवज्ञा करते ही नाखुश, असंतुष्ट, शक्तिहीन, बेचैनी, खालीपन अनुभव करते हैं, पश्चाताप की सजा भी अनुभव करते हैं। समय रहते श्रीमत पर चलने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। परमात्मा पढ़ा रहे हैं, माना अभी भी साथ हैं। जब धर्मराज का पाठ होगा तो करेक्ट भी कर नहीं सकेंगे और परमात्मा पिता से कोई शिक्षा भी नहीं मिलेगी। पवित्रता के सागर परमात्मा जब शिक्षक बन पढ़ाते हैं तो पवित्र रहकर पढ़ाई पढ़ने का ऑर्डिनेंस निकालते हैं। अपवित्र रहने से सच्ची पढ़ाई समझ ही नहीं आएगी और श्रापित भी हो जाएंगे। परमात्मा के हम सब सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि बच्चे हैं कि स्मृति दिलाकर परमात्मा पुनः पवित्र रहने की तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। परमात्मा का बच्चा बनना माना जिम्मेवार बनना। कयामत के इस समय में भूलें बताई जा रही हैं। उन भूलों को रियलाइज कर स्वयं को श्रीमत प्रमाण विकारों की दलदल से निकालना है और फिर अन्य आत्मा भाई भाई हैं तो उन्हें भी इस दलदल से निकालने में मददगार बनना है। खुद पूरे नहीं निकलेंगे तो विकारी आत्मा के प्रभाव में आ जाएंगे। हम दलदल से पूरा निकले हैं या नहीं, उसकी निशानी बताते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा। उनके लिए एक परमात्मा, दूसरा न कोई, इसलिए वे परमात्मा की याद में रहेंगे। अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी चीज़ें खाने को चाहिए, ये चाहिए ही आत्मा को गुलाम बनाकर रखती है और अच्छा बनने ही नहीं देती। अभी तो परमात्मा पूरी तरह अच्छा अर्थात सत्युगी की देवात्मा बना रहे हैं, तो इस चाहिए के माया जाल से बचकर रहना है और परमात्मा की श्रीमत प्रमाण वनवाह में रहना है। शरीर भी आत्मा का अपना नहीं है, इस सत्य को स्मृति में रखते हुए शरीर का भी आकर्षण न हो। आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। ये ड्रामा
दिखाता है। शरीर छूटते ही आत्मा अकेली हो जाती है। दुनिया में बनाए हुए विस्तार की कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकती है। जो सत्य है उसे स्वीकार कर हमें आत्म अभिमानी बनना है। परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे बनते हैं वे ही रावण रूपी विकारों की दलदल में फंसी हुई आत्मा को निकाल सकेंगे। भूल भुलैया के इस खेल में हम भूली हुई आत्माओं को परमात्मा समझाते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्माएं पावन शांति धाम से सुख धाम में पाठ बजाने आए थे। पाठ बजाते बजाते देह अभिमान में आकर दुख धाम में आ गए। परमात्मा से पढ़कर अच्छे बनते हैं तो सद्गति होती है। आत्माएं सुख शांति आनंद खुशी में जीवन व्यतीत करती हैं। रावण की मत पर चलकर उल्टे कर्म करते हैं तो दुर्गति होती है। स्वधर्म के विपरीत आत्मा कर्म करती है तो अंदर से दुखी अशांत परेशान रोगी रहती है। ये दुर्गति की निशानी है। परमात्मा प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करवाकर देवता बनाते हैं, इसलिए उनके सुनाए हुए महावाक्यों और कैसे ब्रह्मा को रचते हैं, कैसे ब्रह्मा परमात्मा के बच्चे भी हैं, कैसे उनकी वन्नी भी हैं, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में शिव पिता हैं तो ब्रह्मा गुप्त माँ भी हैं। तो जो परमात्मा समझाते हैं वो शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यों ने लिखी हैं और काल्पनिक हैं। भगवान हमें 21 जन्मों के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये समझें और याद करें तो रूहानी नशा रहे, लेकिन पढ़ते हुए भी माया भुला देती है। परमात्मा को याद करना है विक्रम विनाश करने के लिए, तो खुशी खुशी करना चाहिए। इस समय हम पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो इसकी भी हमें खुशी होनी चाहिए। फिर भी निरंतर खुशी नहीं रहती है तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि कैसे खुश रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से ही 2500 वर्षों की देह अभिमान की मिलावट खोट निकलेगी और आत्मा फिर से सच्चा सोना अर्थात संपूर्ण पवित्र बन जाएगी। साकार दुनिया में पियर घर मधुबन है और निराकार दुनिया परम धाम भी हमारा पियर घर है, जहाँ हमें लौटना है तो हमें खुशी होनी चाहिए। परमात्मा बेहद की बादशाही की सौगात लेकर आए हैं, तो वापस घर जाने से पहले हमें खुशी खुशी सौगात लेने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। परमात्मा अनुसार इतने वर्षों बाद थोड़े समय के लिए वापस घर जाने की खुशी और वर्षा लेने की खुशी दोनों होनी चाहिए, परंतु वो खुशी दिखाई नहीं देती, तो परमात्मा फिर से उमंग उत्साह में लाते हैं सभी को। न कोई सदैव के लिए मुक्ति में रहता है, न ज्योति ज्योत समाता है, न आत्मा परमात्मा में लीन होती है, बल्कि ब्रह्मलोक जहाँ की आत्मा रहने वाली है वहाँ आत्मा जाती है, लेकिन फिर वापस कर्म भूमि में पाठ बजाने आती है। छोटी सी बिंदी है, इतनी सूक्ष्म है कि न शरीर में प्रवेश करते समय दिखाई देती है न शरीर छोड़ते समय दिखाई देती है, लेकिन जड़ शरीर आत्मा के रहने से ही कुछ कर पाता है। जब वो जड़ बन जाता है तो लोग उसे मरा हुआ कह देते हैं और परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और वो दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाने चली गई। ये सत्य बताकर परमात्मा मृत्यु की पहेली को सुलझाते हैं और समझाते हैं कि आत्मा जो सुनती है बोलती है कार्य करती है शरीर द्वारा वो अविनाशी है और शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो यूज करती है और वो विनाशी है। अब इसे समझकर शरीर से डिटैच रहना हमें सीखना है और आत्मा को उसमें रहते हुए सुंदर बनाना है। आत्मा बिंदी स्वरूप देखने में एक सी है, साक्षात्कार उसका हो भी जाए तो कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। इसलिए सत्य को जानना है और अनुभव करना है। जो दिखाई नहीं देते वे सत्य हैं, अविनाशी हैं, और जो दिखाई देता है वो विनाशी है। जितना हम आत्मा और परमात्मा को जानेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे। अंधश्रद्धा अज्ञानता और भावनाओं से भरी भक्ति करते हुए आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए परमात्मा कायदे से और युक्ति से पढ़ाते हैं। पहले चित्रों द्वारा समझाते हैं, ज्ञान से संबंधित गीतों को सुनकर याद करने को कहते हैं, परंतु जैसे जैसे समझ में आता जाता है पाठशाला की पढ़ाई पूरी हो जाती है
ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाता है तो परमात्मा चित्रों का आधार, गीतों का आधार छोड़कर साइलेंस में, याद में रहने की समझ देते हैं। खुद को भी बिंदु स्वरूप तो परमात्मा को भी बिंदु स्वरूप में अनुभव कर याद करने को कहते हैं। शुरू में ही बिंदु स्वरूप कहते तो समझ में नहीं आता। कईयों के मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं परमात्मा। हर बात का जवाब मिलेगा सभी को, लेकिन एक्यूरेट समय पर सुनाएंगे परमात्मा। वेद, शास्त्र, भक्ति का पाठ ड्रामा में है। हम सब उससे गुजरते हैं। भक्ति पूरी होती है तब जाकर परमात्मा का ज्ञान मिलता है। भक्ति जो करते हैं उसके विस्तार का सार परमात्मा आकर समझाते हैं। विकारों की दलदल हो या भक्ति की तुबन हो या माया का आकर्षण हो, तीनों बाहर से बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन मृग तृष्णा के समान हैं। एक बार जो इनमें फंसता है वो फिर कभी चाह कर भी निकल नहीं सकता, फिर औरों को भी उसमें फंसाता है। परमात्मा आकर निकालते हैं, लेकिन निकलकर फिर परमात्मा की याद से सशक्त जरूर बनना है, फिर औरों को निकलने में मदद करनी है, नहीं तो माया फिर से अपना बना लेगी। अलर्ट रहना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास बच्चों को भी माया अपना बना चुकी है। ऐसे उदाहरण हैं परमात्मा के पास जो औरों को निकालते निकालते खुद ही फंस गए। परमात्मा की याद में निरंतर रहने का हमें अटेंशन रखना है। परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि माया रूपी रावण की दलदल से जैसे जैसे निकलते जाएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी, शक्तिशाली बनते जाएंगे, फिर औरों को निकाल सकेंगे। एक परमात्मा का बनकर उनके साथ ही सदैव रहने वाला अर्जुन बनना है और कोई की याद ना आए, अब ये हमें ध्यान रखना है। याद में सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि वस्तु, वैभव, खान पान, भिन्न भिन्न पहनावा सब आ जाता है। विनाशी दुनिया की विनाशी चीज की याद और आकर्षण परमात्मा को याद नहीं करने देगी। याद अगर हम परमात्मा को नहीं करेंगे तो पावन भी नहीं बन सकेंगे, विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। यहाँ हमें सिंपल रहकर पढ़ना है, विनाशी इच्छाओं से खुद को दूर रखना है। दुनिया इस समय वैश्यालय है, इसलिए ईश्वरीय कायदों पर चलकर उनकी शिवालय अर्थात ईश्वरीय फैमिली में रहने में सुरक्षा है। सत चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा की शिक्षाओं पर हमें चलना है। हम शुद्ध ब्राह्मण आत्मा हैं। आत्म अभिमान में रहकर परमात्मा से वर्षा लेना है। बाकी देह अभिमान का मैं और मेरा याद नहीं करना है, क्योंकि वो विनाशी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये सदैव याद रखना है। इसी से दृष्टि, वृत्ति, कृति बदलेगी। परमात्मा जो सुना रहे हैं उसका विचार सागर मंथन करना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। किसी की भी रीस नहीं करनी है। रीस करेंगे तो ईश्वरीय पढ़ाई में फेल हो जाएंगे।